तो इस वीडियो को देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ठीक है जी। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है विदाउट फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। अभी जो मैंने राउंड लगाया हुआ है ये है हमारा ट्रांसफार्मर। ये आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों के पास भी जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना पोल के ऊपर, वो ऐसे सेम ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है जी। तो अब हम बोलेंगे फेस के आधार पर हमारे दो ट्रांसफार्मर हैं, सिंगल फेस और थ्री फेस ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। नंबर 1 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और नंबर 2 थ्री फेस ट्रांसफार्मर। ठीक है जी। तो जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो सिंगल फेस भी होते हैं और थ्री फेस भी होते हैं। सेम दोनों का काम वही है, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करना और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो हमारे जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं ना, जहाँ पे बिजली पैदा होती है, वहाँ वहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। उन ट्रांसफार्मरों को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। मतलब कि जनरेटिंग स्टेशन में जहाँ पे बिजली पैदा होती है वहाँ से वोल्टेज को क्या कर दिया जाता है, स्टेप अप कर दिया जाता है और आगे भेजा जाता है ट्रांसमिशन में। ठीक है जी। मतलब वो इसलिए स्टेप अप किया जाता है एज़ पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमें जो सप्लाई है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजनी होती है। और वो किसके द्वारा भेजनी होती है, थ्रू वायर के द्वारा भेजनी होती है। तो वायर में क्या होती है, आपकी अपनी रजिस्टेंस होती है और वोल्टेज ड्रॉप होता है वहाँ पे। ठीक है जी। उस ड्रॉप को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस वोल्टेज को अप करके आगे भेजना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा कि ट्रांसफार्मर हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे आपके टेलीविज़न है, ठीक है जी, कलर टेलीविज़न है, उनकी के लिए भी चलने के लिए क्या चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पीसीबी बोर्ड होता है। ठीक है जी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को भी लो वोल्टेज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, वो हाई वोल्टेज को लो में कर देता है और उसके बाद वो डीसी में कन्वर्ट करके उस पीसीबी प्लेट को दिया जाता है। ठीक है। अभी आप कंसंट्रेट करो पिक्चर के ऊपर, जहाँ पे कॉइल लिखा हुआ है ना रेड कलर से, ये हमारी वाइंडिंग है। और वो जो लेमिनेशन लिखा हुआ है ऊपर, ये लेमिनेशन जो की जाती है वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के बीच में की जाती है। और ये जो जॉइंट लिखा हुआ ना, यहाँ से इन पत्तियों को आपस में जॉइंट किया जाता है और इस जॉइंट को बोलते हैं बट जॉइंट। ठीक है जी। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है। और कौन सा ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। और ये जो लेमिनेशन लिखा हुआ है ना, वो ये जो आपको लेमिनेशन लिखा हुआ है, इसकी ये जो पत्तियां हैं ये हैं सिलिकॉन स्टील की पत्तियां। और इनके ऊपर ये जो राउंड कलर के वाइट का कर किया हुआ है ना, ये है हमारी वाइंडिंग। ठीक है जी। एक तरफ भी वाइंडिंग है और दूसरी तरफ भी वाइंडिंग है। अब एक साइड को बोलते हैं प्राइमरी साइड और एक साइड को बोलते हैं सेकेंडरी साइड। मतलब आपने ऐसे फ़ोन पकड़ा हुआ है, जिस भी चीज़ पे आप देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो या कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड की जो वाइंडिंग है जिसमें कॉइल लिखा हुआ है वो हमारी मान लो प्राइमरी साइड है और राइट हैंड साइड वाली जो है वो सेकेंडरी साइड है। ठीक है जी। तो प्राइमरी उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे हम सप्लाई देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड। और जहाँ से सप्लाई लेते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी साइड। ठीक है जी। और लेमिनेशन क्यों किया जाता है इन सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को, इनको इसलिए लेमिनेट किया जाता है ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाएं, एडी करंट के कारण ये आपस में शॉर्ट ना हो जाएं और हीटअप ना हो जाएं। इसलिए इनको आपस में क्या किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है। अगर ये हीटअप हो जाएंगी तो हमारी वाइंडिंग जो है वो जल जाएगी। तो इसलिए मतलब वाइंडिंग के बीच में हम वार्निश डाल देते हैं लिक्विड फॉर्म में, ताकि वाइंडिंग और जो हमारी सिलिकॉन स्टील की पत्तियां हैं वो आपस में लेमिनेट हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप समझ लो कि एक लोहे के टुकड़े को हमने प्रॉपर पूरा ना लेकर, उसको एल शेप में ना देकर, उस लोहे के टुकड़े को हमने पहले पतली पतली पट्टियों में काटा, फिर उसको एल की शेप दी, तब हमने कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाया। ठीक है जी। पिछला जो था वो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर था सिंगल फेस, और ये है हमारा शेल टाइप ट्रांसफार्मर सिंगल फेस। ठीक है जी। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक ही वाइंडिंग जो है, मतलब दोनों वाइंडिंगें एक के ऊपर एक की जाती हैं। मतलब एक लेग्स के ऊपर, ट्रांसफार्मर की एक सेंटर वाली लेग के ऊपर ही दोनों वाइंडिंगें की जाती हैं। अब ये जो लेग होती है इसका साइज़ जो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर लेग्स के बराबर नहीं होता है। ठीक है जी। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखा जाता है।
जाता है। अब ये जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है इसमें सैंडविच टाइप वाइंडिंग होती है। जैसे आप बर्गर खाने जाते हो तो बर्गर को बीच से फाड़ दिया जाता है, तो मतलब एक बर्गर का एक साइड हो गया और दूसरी साइड होगी, मगर होता तो वो बर्गर ही है। सेम एज इट इज़, मतलब एक वाइंडिंग ही एक के ऊपर एक की जाती है और उसके बीच में उनको क्या कर दिया जाता है, आपस में लेमिनेट कर दिया जाता है ताकि वो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाएं। और उसके बाद ये जो एरो आपको दिख रहे हैं, ये एरो दर्शा रहे हैं हमारे फ्लक्स की रोटेशन को, कि मतलब इस कोर के ऊपर जो हमारी फ्लक्स सर्कुलेट होती है प्राइमरी टू सेकेंडरी साइड। और ये जो अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी साइड में ज़्यादा होंगी और नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी साइड में कम होंगी तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और अगर प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होंगी और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगी तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। तो स्टेप डाउन को हम नेक्स्ट वाले इसी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो वो आगे मैं क्लैरिफाई कर दूंगा इसको और अच्छे तरीके से। तो ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर था, शेल टाइप ट्रांसफार्मर था। और जो हमारा पिछला था वो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर था। और जो आपने फर्स्ट पिक्चर देखी थी वो हमारा 3 फेस ट्रांसफार्मर की थी, ठीक है जी। फर्स्ट पिक्चर जो आपने देखी थी, हमने अभी तक कितनी पिक्चर्स देखी, 3 पिक्चर्स देखी, 1, 2 और 3। फर्स्ट जो थी वो हमारा 3 फेस ट्रांसफार्मर था, वो हमारे ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ होता है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज़ होता है। और ये जो हमारे कोर टाइप और शेल टाइप सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर है ये हमारी एज़ पर रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मान लिया कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको यूज़ करना है, जैसे टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर जो प्रयोग किए जाते हैं। ज़्यादातर हमारा सिंगल फेस में जो यूज़ किया जाता है वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर ही प्रयोग किया जाता है, सेम एज इट इज़ 3 फेस में भी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी साइड में टर्न्स क्या हों, ज़्यादा हों और सेकेंडरी साइड में टर्न्स जो है वो कम हो। तो अब ये देखो पिक्चर में कि नंबर ऑफ़ टर्न्स जो प्राइमरी साइड में क्या है, ज़्यादा है ना। तो मतलब नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी साइड में ज़्यादा हैं और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर देगा, ठीक है जी। ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर